हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई हो। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही लेसर नोन ट्रेट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जिसको हम बोलते हैं PDA, पैथोलॉजिकल डिमांड अवॉइडेंस और एक्सट्रीम डिमांड अवॉइडेंस। बहुत सारे पेरेंट्स इस ट्रेट के साथ रिलेट कर पाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड अपनी ऑटिज्म की नॉलेज को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। डिमांड अवॉइडेंस एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिनन है, एक बहुत नेचुरल ह्यूमन ट्रेट है, जिसमें अगर हमसे किसी ने कुछ पूछा है और किसी ने हमसे कोई डिमांड करी है या किसी ने हमसे कोई चीज करने बोली है एंड वी डोंट वांट टू डू दैट, सो वी विल आइदर अवॉइड दैट और वी विल से नो दैट वी डोंट वांट टू डू दैट। जब यही डिमांड अवॉइडेंस एक बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है तो उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल डिमांड अवॉइडेंस और एक्सट्रीम डिमांड अवॉइडेंस। एक और टर्म है इसके लिए, परवेजिव नीड फॉर ऑटोनॉमी, कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के डायग्नोसिस में मेंशन्ड है बट इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट अ लॉट। ऑटिस्टिक किड्स में ये डिमांड अवॉइडेंस काफी एक्सट्रीम लेवल तक प्रेजेंट रहता है। ऑटिस्टिक किड्स बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को और बहुत सारी ऐसी डिमांड्स को अवॉइड करते हैं जिनसे उनको सेंसरी ओवरवेल्म फील हो सकता है, जिनसे उनकी एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है या जो चीजें उनका रूटीन डिसरप्ट कर रही हैं। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांजिशन करने में भी ये डिमांड अवॉइडेंस देखी जा सकती है, या उन एक्टिविटीज में जिनमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। सो ये PDA दिखता कैसा है? आप एज पेरेंट्स और एज थेरेपिस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये पैथोलॉजिकल डिमांड अवॉइडेंस है? ऑटिस्टिक किड्स बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं टू अवॉइड दीज डिमांड्स। वो एकदम शट डाउन कर सकते हैं, खुद को रिफ्यूज कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, वर्बली और नॉन वर्बली उस सिचुएशन से एस्केप करने की ट्राई करते हैं, विड्रॉ करने की ट्राई करते हैं थ्रू क्राइंग, थ्रू टेम्पर टैंट्रम, थ्रू हिटिंग, थ्रू बाइटिंग। सम किड्स इवन रिजॉर्ट टू फिजिकल एग्रेशन जब उनको कोई डिमांड अवॉइड करनी होती है या कोई सिचुएशन अवॉइड करनी होती है। हम इसको पैथोलॉजिकल इसलिए बोलते हैं कि कुछ ऑटिस्टिक किड्स वो डिमांड्स भी अवॉइड करते हैं जिनमें उनको इंटरेस्ट है और वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं टू अवॉइड दैट। सिर्फ इसलिए अवॉइड करते हैं उस चीज को क्योंकि वो एक डिमांड है, दूसरे ने मुझे बोला है टू डू दैट तो आई विल नॉट डू दैट। या फिर कोई भी एक छोटी सिचुएशन को लेके बहुत ड्रामेटिक रिस्पॉन्स या बहुत ड्रामेटिक रिएक्शन प्रेजेंट करते हैं, तो ये यूजुअली इसलिए होता है बिकॉज दे वांट टू बी इन कंट्रोल एंड दे फील लैक ऑफ कंट्रोल। तो पैनिक और एंजाइटी सेट इन हो जाती है। डिमांड अवॉइडेंस दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट, बच्चा शो कर रहा है कि मुझे ये नहीं करना है थ्रू डिफरेंट मेथड्स जो मैंने आपको पहले बताया। दूसरा तरीका ये है कि वो डिफिकल्टीज को हाइड कर देंगे, कंप्लीटली मास्क कर देंगे और साइलेंट अवॉइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे विल सिट क्वाइटली एंड नॉट डू एनीथिंग। They will completely avoid the task without saying anything or without crying. तो डिमांड्स क्या है? किस तरह की डिमांड्स अवॉइड करते हैं? रूल्स हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शंस, कोई भी तरह का साइन, क्वेश्चंस, किसी भी तरह की कमांड, इवन सेल्फ इम्पोज डिमांड्स भी, क्योंकि उनकी ब्रेन उनको ये करने के लिए कह रही है तो वो भी अवॉइड कर देंगे। दैट्स व्हाई हम लोग वो पैथोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं। यूजुअली ऑटिस्टिक किड्स वांट टू बी इन देयर बबल, उनको कंट्रोल चाहिए अपनी हर सिचुएशन पे। पैथोलॉजिकल डिमांड अवॉइडेंस और PDA इज लाइफ लॉन्ग कंडीशन। अगर वो अर्ली स्टेजेस में हैंडल नहीं करी गई, PDA सीवियरली इम्पैक्ट कर सकती है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। PDA विलिंगनेस टू लर्न को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकती है। बच्चे को सीखना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू, आई एम फाइन विद व्हाट आई हैव लर्नड। इससे बच्चे की ग्रोथ कंप्लीटली हैम्पर हो सकती है, डेवलपमेंट कंप्लीटली हैम्पर हो सकती है। बहुत स्ट्रेसफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है ऑन द पीपल और द पेरेंट्स जो उस बच्चे के अराउंड हैं, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कि अभी तो ये ठीक था, ये तो इसको पसंद है, लाइक्स टू डू दैट, बट व्हाई इज ही क्राइंग। इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो जाती है कि आप भी ट्रिगर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या ट्रिगर किया बच्चे को, व्हाट इज द सेंसरी इशू द चाइल्ड इज शोइंग, ताकि आप उसको कंफर्ट कर सको। इस एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि बच्चा मूडी है और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड
child and accepting that as a personality trait. Usually parents इस चीज को मिस कर देते हैं completely. Daily activities और routines भी hamper हो सकते हैं because lack of control feel नहीं होना चाहिए बच्चे को. तो if kid wants to be in control of his environment or his body, वो बहुत सारी ऐसी चीजें करेगा जो उसके रूटीन में आती भी नहीं है लेकिन उसको करनी है. अगर PDA अर्ली स्टेजेस में कंट्रोल नहीं किया गया तो इन फ्यूचर टीनेज ईयर्स, अडल्ट ईयर्स में उसकी मेंटल हेल्थ को सीवियरली इम्पैक्ट कर सकती है, उसकी रिलेशनशिप्स को सीवियरली इम्पैक्ट कर सकती हैं. मेंटेनिंग फ्रेंडशिप्स इज इम्पॉर्टेंट, वो बच्चा नहीं कर पाएगा. कभी कभी अवेयरनेस ना होने की वजह से पेरेंट्स इस चीज को लेट गो कर देते हैं कि टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा. इट्स अ ह्यूज पॉसिबिलिटी. अगर बच्चा लंबे टाइम तक डिमांड्स अवॉइड करने में सक्सेसफुल हो गया तो इस चीज़ से कभी आउटग्रो नहीं करेगा. सो इट्स बेटर कंसल्ट अ चाइल्ड एक्सपर्ट इफ यू फाउंड सम पॉइंट्स रिलेटेबल टू यू और योर चाइल्ड. You can also contact me in the given email below if you want to know about the solutions and what are the necessary steps that you should take ahead. So उन parents के साथ भी share कीजिए जो इससे benefit करेंगे. Comment below if you want to know about anything else and subscribe to my channel for more videos like this.